मैं पब्लिक से भी ये कहना चाहूंगा कि आज ये बच्चा हमारे घर का है ना, तो ये श्योरिटी नहीं है कि कल ये तुम्हारे घर का नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ का चला गया और हमारी आवाज़ को ये लोग दबा रहे हैं। आप लोग अगर आज हमारे साथ में आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, तो कल ये बच्चा आज हमारा है, भगवान न करे कल आपका हो। आज हम इसे छाती से लगाए घूम रहे हैं तस्वीर को, कल आप भी रोड पर घूमोगे। ये ऐसी सरकार है, ऐसा यहाँ का पुलिस प्रशासन है। क्या नाम है? मेरा नाम रौनक मालाकार है। अच्छा। जी देखिए, 11 साल का लड़का, ठीक है, किंतन छठी कक्षा में पढ़ता था, ठीक है। 11 जनवरी को इस लड़के के साथ रिसेस में जो है सीनियर लड़कों ने मारपीट करी, ठीक है। और वो मारपीट इतनी खतरनाक थी, इतनी गहरी थी कि उस बच्चे की 9 दिन बाद जान चली गई। जान कैसे गई? जान गई है मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण। क्या कहते हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूल दीपचंद बंधु अस्पताल है, उसकी लापरवाही के कारण, और जो है जो सरकारी स्कूल है गवर्नमेंट सर्वोदय विद्यालय शास्त्री नगर में, उसकी लापरवाही की वजह से। कैसे? जब क्या कहते हैं, जब 3-3:30 बजे जब बच्चे को 11 जनवरी को अस्पताल ले गया, तो वहाँ पर पेन किलर दिया गया उसको। मतलब इमरजेंसी में बच्चा गया, उसको पेन किलर देके कह रहे हैं कि चलो आप घर जाओ, कह रहे हैं ओपीडी में रेफर कर दिया उनको, ठीक है। मतलब ये कहाँ का, मतलब कौन सी मेडिकल साइंस है ये कि मतलब जब बच्चा इतने गंभीर स्थिति में और पेन किलर देके घर जाओ, तो मतलब कहीं ना कहीं पूरी मेडिकल इमरजेंसी है। और कहाँ सौरभ भारद्वाज, कहाँ हो भाई, कहाँ है आपका ध्यान? सौरभ भारद्वाज को तो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना है, और मुख्यमंत्री बनने के लिए तड़प रहा है, और कोई ये नहीं दिख रहा है कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल में क्या चल रहा है। कहाँ है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज। अब अतिशी जी आप कहाँ हैं? कहाँ है स्कूल की जवाबदेही? कहाँ है प्रिंसिपल की अथॉरिटी? कहाँ है टीचर्स की अथॉरिटी? आपके स्कूल के अंदर, ठीक है, मैं भी एक शिक्षक हूँ, ठीक है, मैं भी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ 11th-12th को, ठीक है। मेरे भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे रहे हैं, वो भी बताते हैं किस प्रकार से स्कूलों के अंदर गुंडागर्दी खुलेआम चल रही है। स्कूलों के अंदर जो बच्चे ब्लेड, चाकू, ठीक है, वो सब चल के आ रहा है। और जैसे कि इन्हीं के परिवारजन से पता चला कि जिस स्कूल में बच्चा क्या कहते हैं हुआ है, वो वाला हादसा हुआ है, वहाँ पर भी बच्चों को जबरदस्ती पेशाब पिलाया जा रहा है, अभद्र चीज़ें हो रही हैं। तो मतलब ये क्या शिक्षा व्यवस्था है? सबसे बेकार शिक्षा व्यवस्था अगर पूरे भारत में कोई हो, दिल्ली में हो रखी है। केवल जो है सरकारी स्कूलों पर नेल पॉलिश कर देने से शिक्षा अच्छी नहीं हो जाती है भाई साहब। शिक्षा को आपको बच्चों को डालना पड़ता है, उनके मन मस्तिष्क में डालना पड़ता है। हमको गुंडे नहीं बनाने हैं, हमको जो है जिम्मेदार नागरिक बनाने हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरा जो है इस बच्चे के साथ जो अन्याय हुआ है, और ऊपर से किसी बड़ी बाप की औलाद नहीं मारा होगा तभी दबाया जा रहा है। देखिए, परिवार ने धरना भी दिया, धरने को जो है एक दो हफ्ता शांतिपूर्वक चला। उसके बाद जो वहाँ का MLA सोमदत्त जो है, वो अपने आप में गुंडा है, ठीक है। उसको सजा भी हुई थी, और सजा भी उसको मारपीट में ही हुई थी। कन्विक्टेड है वो, राउस एवेन्यू कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड है वो बंदा, ठीक है। और पैसे के दम पर उसने अब सजा तो कम करवा ली थी। सोमदत्त नाम है आम आदमी पार्टी का, और आम आदमी पार्टी सही में ऐसी पार्टी है, बाकी में ऐसे मैं फर्जी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं डेटा के आधार बोल रहा हूँ। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम की ADR नाम की संस्था है, उसके डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ कि दिल्ली में जितने भी राजनीतिक दल हैं, सबसे ज़्यादा करप्ट, सबसे ज़्यादा रेपिस्ट, सबसे ज़्यादा क्रिमिनल, सबसे ज़्यादा करोड़पति, अपने आप आम आदमी बताते हैं, सबसे ज़्यादा करोड़पति आम आदमी पार्टी में भाई साहब। इसमें से एक है सोमदत्त। आम आदमी के लोग हैं इसमें बताया जा रहा है। कहाँ? अब देखिए ना, अब चलो अब इस पे थोड़ा आते हैं कि जैसे अब सोमदत्त जी का घर, जो वहाँ के MLA हैं, उनका घर 2 गली छोड़कर है, वो बच्चे से मिलने तक नहीं आते हैं। और वही केजरीवाल की पार्टी है, जब अखलाक के साथ कुछ ऐसा हो जाता है, उसके घर पे जाता है मुआवजा लेकर, तो क्यों ना हो मैं गुस्सा। अगर इस बच्चे का नाम जाहिर सैफी होता, कोई अगर पीसफुल कम्युनिटी का होता, तो अब तक क्या से क्या ना हो गया होता, पूरा लेफ्ट लॉबी लग जाता, पूरी इस्लामिक गैंग लग जाती। पर यहाँ पर इस भाई का नाम किंतन है, मेरे छोटा भाई का नाम किंतन है, यहाँ पर उसके साथ ऐसा हो रहा है। हमको जो है यहाँ पर सड़कों पर आना पड़ रहा है। परिवार के लोगों क्या चाहते हैं, और क्या मतलब क्या मांग? पुलिस वाले जो है परिवार के साथ अबरता क्यों कर रहे हैं? न्याय की मांग कर रहे हैं, न्याय मिले, जो भी दोषी है उनको जो है सजा मिले, परिवार की यही मांग है, ठीक है। और जो जल्द पकड़े और सबकी जवाबदेही हो। ऐसा नहीं कि ये परिवार चाहता है कि उनके बच्चों को क्या कहते हैं न्याय मिले, और कोई किंतन ऐसा ना हो, ठीक है, उनके साथ ऐसा ना हो, वो लोग चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे के साथ में जो स्कूल के अंदर हुआ है, उसकी सीधी जवाबदेही जो है वो दिल्ली सरकार की है, शिक्षा मंत्री की है। शिक्षा व्यवस्था जो स्कूल की बनाई हुई है वो इस तरीके की है कि हमारे बच्चे को वहाँ से मार दिया गया। मारने के बाद में जब हम उनसे सवाल जवाब करते हैं, तो सवाल जवाब करने के लिए वो सबसे पहले प्रिंसिपलों के ट्रांसफ़र करते हैं। हम पुलिस के पास सवाल करने जाते हैं तो पुलिस के ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एक बात बताइए, 1.5 महीना जैसा हमें हो चुका है, हम अपने ही बच्चे के लिए इंसाफ मांगने के लिए रोड पे खड़े हुए हैं। धरना हम करने जाते हैं तो धरना प्रदर्शन हम स्कूल के बाहर शांतिपूर्वक कर रहे थे। 14 दिन बाद में पुलिस आती है 144 का हवाला दे के, वहाँ 200-250 पुलिस वाले आके परिवार के 15 लोगों को खदेड़ते हुए थाने ले जाते हैं। और वो पुलिस वाले जिनके नेम टैग तक उनके साथ नहीं है। अगर किसी महिला के साथ में क्या, बच्चों के साथ में, महिला के साथ में, बुजुर्गों के साथ में, विकलांग हूँ मैं, मेरे साथ में
भी इन लोगों ने ऐसा अभद्रता किया, इतनी दुर्व्यवहार किया इन लोगों ने, घसीटते हुए ये मुझे लेके गए वहाँ पे। थाने पे ले जाने का इनका क्या मतलब था? हम लोग वहाँ शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे, 14 दिन शांतिपूर्वक धरना करने के बाद में धारा 144 का हवाला देते हुए, ये कोई तरीका है? ये कोई इंसाफ है? इंसाफ के लिए परिवार पिछले 1-1.5 महीने से हर जगह जा रहा है, हर शिक्षा मंत्री से लेके, थाने से लेके, चौकी से लेके, कोर्ट से लेके, हर जगह परिवार ने एप्लीकेशन अपनी समस्या का वो दिया है, तहरीर दी है, लेकिन आज तक की कोई सुनवाई नहीं है। हम यहाँ रोड तक पे आ चुके हैं, हमसे हाथापाई कर ली पुलिस ने, सब कुछ हमारे संग कर लिया। इंसाफ मांगने जाओ तो इंसाफ नहीं है उनके पास, मुजरिम आज भी खुले घूम रहे हैं। कैमरे व्यवस्था कोई है नहीं स्कूल में, बच्चे सुरक्षित कहाँ से हो जाएंगे? एक बात बताइए, 1600 बच्चों के बीच में 2 कैमरे लगा रखे हैं, उन 2 कैमरों में 1600 बच्चों में से आप अपना बच्चा पहचान पाएंगे? 1600 बच्चे जब स्कूल से गेट से बाहर निकलेंगे, इन चीज़ों के सवाल जवाब करने के लिए जब हम यहाँ धरना लेके बैठे तो वहाँ के जो लोकल विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो अपनी गुंडागिर्दी चालू कर दी उन्होंने। वो वहाँ से 200-250 पुलिस वाले भेज के हमें ही खदेड़वाते हैं पुलिस के द्वारा। ये भाई साहब इंसाफ है क्या? एक बात बताइए, अपने ही देश में इंसाफ मांगने के लिए इस तरीके से खदेड़ना पड़ता है परिवार को? बच्चा जिनका चला गया वो जिनका ये बच्चा गया है उनको वो बच्चा वापस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। लेकिन उनकी सोच जो है, उनकी जो मानसिकता है, वो आज भी ये है कि जो उनके बच्चे के साथ हुआ है ना, वो दूसरे किसी बच्चे के साथ में ना हो। वो परिवार रोड पे आज खड़ा हुआ है ना, वो इसके लिए खड़ा है कि स्कूल व्यवस्थाएं जो तुमने खराब कर रखी है ना, जिनके नाम पे तुम सरकार बना लेते हो और अपने घरों में पैसा भरते हो, उस स्कूल व्यवस्था पे ध्यान दो, क्योंकि तुम्हें वोट दिया था अपने बच्चों के भविष्य के लिए, ना अपने बच्चे मरवाने के लिए। सरकारी स्कूलों में तुम बच्चों को मरवा रहे हो और शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? तुम यहाँ वहाँ धरने करते फिर रहे हो। कोई आम आदमी बिगड़ गया ना तो पता चलेगी आम आदमी की सरकार। जब आम आदमी बिगड़ेगा ना तो सारी सरकार धरी रह जाएंगी। कम से कम इतना मत करो कि कोई पीड़ित है तो तुम पीड़ित के संग में गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हो। तुम परिवार जिसके साथ में गलत हुआ है तुम उसके साथ और गलत कर रहे हो, पुलिस द्वारा उसको खदेड़वा रहे हो। इतना गलत मत करो। मैं पब्लिक से भी ये कहना चाहूँगा कि आज ये बच्चा हमारे घर का है ना, तो ये श्योरिटी नहीं है कि कल ये तुम्हारे घर का नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ का चला गया और हमारी आवाज़ को ये लोग दबा रहे हैं। आप लोग अगर आज हमारे साथ में आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, तो कल ये बच्चा आज हमारा है, भगवान न करे कल आपका हो। आज हम इसे छाती से लगाए घूम रहे हैं तस्वीर को, कल आप भी रोड पे ही घूमोगे। ये ऐसी सरकार है, ऐसा यहाँ का पुलिस प्रशासन है। मैं आपको वीडियो दूंगा हमारे साथ में कितनी अभद्रता इस पुलिस ने की थी, मैं वो वीडियो भी आपको दूंगा, आप इसके साथ में ऐड करना। आपकी मांग क्या है इस समय प्रेजेंट? हम ये चाहते हैं जो हमारे बच्चे के साथ हुआ है पहले ये सुनिश्चित किया जाए कि दूसरे किसी बच्चे के साथ में नहीं होगा। और जो मुजरिम है उन मुजरिमों को क्यों छुपा रही है सरकार, क्यों छुपा रहा है पुलिस प्रशासन? बड़े लोगों का हाथ है क्या? अगर बड़े लोगों का हाथ है तो सामने लेके आओ उन्हें, क्योंकि हमारा बच्चा जो गया है ना, हम जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ना, तुम हमें मारो पीटो चाहे घसीटो, हम अपने इंसाफ को लेके रहेंगे। हम यहाँ से नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारे बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा। वहाँ पर यह कंफर्म किया जाए कि वहाँ स्कूल व्यवस्थाएं सुधारी जाएंगी, सब चीज़ें करी जाएंगी, और जो स्टाफ इसके लिए दोषी है, जिसकी लापरवाही से ये सब कुछ हुआ है, उन सबको सस्पेंड किया जाए। चलिए क्या कहेंगे सर? मैं कहूँगा केजरीवाल मुर्दाबाद, आतिशी मार लेना मुर्दाबाद। और इनका स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहा है, इस तरीके से बच्चे को बिना ट्रीटमेंट के आप एक गोली देकर भेज देते हैं। और आतिशी मार लेना कौन से बिल में कौन सी फाइल संभाल रही हैं? क्या डकैती डालने का प्रोग्राम नया बन रहा है क्या? देश के बच्चे की जान गई है और लाखों बच्चों की जान खतरे में है। ऐसे शिक्षा मंत्री, ऐसे स्वास्थ्य मंत्री, ऐसे शिक्षकों और शिक्षालयों से हमें ऐसे शिक्षकों के प्रति, ऐसे विद्यालय के प्रिंसिपल के प्रति, ऐसे शिक्षा मंत्री के प्रति विरोध प्रदर्शन करेंगे हम। पूरी दिल्ली का युवा, पूरी दिल्ली के अभिभावक इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। और जब तक बच्चे को न्याय नहीं मिलता, आतिशी मार लेना और तमाम लोग ये सुनिश्चित नहीं कर देते कि हर बच्चे के जीवन इंपॉर्टेंट, अगर यही आतिशी मार लेना का बेटा होता, अरविंद केजरीवाल का बेटा होता, सौरभ भारद्वाज का बेटा होता, मनीष सिसोदिया का, सत्येंद्र जैन का बेटा होता और इस तरीके से मर जाता, तो क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री इस तरीके से अपने बिल में दुबका रहता? इस तरीके से शांतिपूर्वक चुप रहते? एक गरीब के बेटे की अहमियत अगर इस सरकार को नहीं पता है तो उसको पता लगनी चाहिए कि एक गरीब के बेटे की अहमियत क्या होती है। सरकारी स्कूल में पढ़ाना कोई पाप नहीं है, लेकिन जो
हरकतें हो रही हैं सरकारी स्कूलों में, जो व्यवस्थाएं चल रही हैं सरकारी स्कूलों में, जैसे हॉस्पिटल में तुमने गोरख धंधा शुरू कर दिया है, वैसे हॉस्पिटल शिक्षालयों में भी यही धंधा अगर ना चलाते ये लोग तो शिक्षालयों की स्थिति कुछ और होती, शिक्षकों की स्थिति कुछ और होती, उनकी व्यवस्थाओं की स्थिति कुछ और होती। लेकिन भ्रष्टाचार जिसको सुबह से लेकर शाम तक खुद के किए भ्रष्टाचार से समय ना मिल रहा हो, वो बच्चों के लिए 11 साल के बच्चे के लिए तस्वीर देखिए तो आपका दिल रो देगा। कैसे बेरहम मौत पर ये दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के आम आदमी पार्टी का शिक्षा मंत्री, दिल्ली के आम आदमी पार्टी का स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री स्वयं शांत बैठा हुआ और टॉर्चर उसी फैमिली पे कर रहा है जिसके बेटे ने अपनी जान गंवाई है। इससे बड़ी बेहुदगी, बेशर्मी, राजनीतिक दुष्टता और कुछ हो नहीं सकती। क्या कहें? मेरा कहना है यही है कि हम लोगों की आवाज़ को काफ़ी दबाया जा रहा है। आप लोग ये जो हमने ट्रेंड चलाया है #जस्टिस फॉर किंतन, इसको जितना हो सके उतना ट्वीट करें, क्योंकि दिल्ली सरकार तो हमारी सुन नहीं रही है। दिल्ली सरकार तो इतनी लापरवाह हो गई है। केंद्र सरकार तक आप इस बात को पहुँचाएँ, अमित शाह जी तक पहुँचाएँ इस बात को, जितना हो सके इसे शेयर करें। आप लोगों से यही विनती है कि कल कोई और किंतन ना बने, कल हम कोई और किसी का चाचा सड़कों पे ऐसे ना भटके इंसाफ की मांग के लिए। बस ये राज्य सरकार तो बहरी मूंगी हो चुकी है, लेकिन आपके माध्यम से केंद्र सरकार तक आवाज़ पहुँचे किंतन की, और ऐसी घटना दोबारा ना बने और दोषियों को जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए। और राज्य सरकार को सज़ा मिलने के बाद पाठ पढ़ाया जाए कि आप जो पाठ पढ़ाते हो स्कूल में, क्या मौत के पाठ पढ़ाते हो, तो उनको भी केंद्र सरकार को बहुत डीपली लेना चाहिए, समिति गठन करनी चाहिए और केंद्रीय जांच एजेंसी को इन्वॉल्व करके दोषियों को सज़ा मिले, यही हमारी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद।